জুবিনদা कहते थे, মোৰ কোনো জাতি নাই, মোৰ কোনো ধৰ্ম নাই, মোৰ কোনো ভগৱান নাই, মই মুक्त, মই কাঞ্চনজंगा। इस बात का हिंदी में अनुवाद है, मेरी कोई जाति नहीं है, मेरा कोई धर्म नहीं है, मेरा कोई भगवान नहीं है, मैं मुक्त हूँ, मैं कांचनजंगा हूँ। ये बात किस हद तक सही थी, लाखों की संख्या में सड़क पर उतरे लोगों ने साबित कर दी जब वो इकट्ठा हुए जुबिन को अलविदा कहने। पहले कड़कती धूप, फिर तेज बारिश में। भीड़ को देखकर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे कि कौन किस धर्म का है, किसकी क्या जाति है, किसकी कौन सी पॉलिटिकल लीनिंग है। लोग बस आखिरी बार अपने जुबिनदा को देखने आए थे। लोगों ने प्यार जताया, श्रद्धांजलि दी, उनका सबसे चहीता गाना मायाबिनी रातिर बुकुट रो रो कर गाया, उन्हें विदा किया। और अब जो हो रहा है वो विरले ही देखा सुना गया होगा। लोग जुबिन गार्ग के पीछे जान दे रहे हैं। उनकी मौत का उनके चाहने वालों की ज़िंदगी पर जो असर है वो दिल तोड़ने वाला है। कई ऐसे इंसिडेंट सामने आए हैं जहां लोगों ने उनके जाने के गम में अपनी जान दे दी। गुवाहाटी के श्रीनगर में शुक्रवार को प्रकाश शाह नाम के एक युवक ने ऐसा ही करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि वो जुबिन गार्ग की मौत की खबर बर्दाश्त नहीं कर पाया। फिलहाल वो गंभीर रूप से घायल है, हालत बेहद नाजुक है। लेकिन ये पहली घटना नहीं है। 23 सितंबर को जुबिन गार्ग के एक और बड़े फैन पार्थो बोरकोटकी ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। पार्थो गुवाहाटी में रहते थे और अक्सर जुबिन गार्ग के घर जाते थे। जिस दिन जुबिन गार्ग का पार्थिव शरीर गुवाहाटी लाया गया, पार्थो वहाँ मौजूद थे। उन्होंने फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी, लेकिन इसके बाद वो चुप हो गए, उपवास पर बैठ गए और अकेले ही गम में डूब गए। 21 सितंबर की श्रद्धांजलि सभा में वो दूसरों की तरह ही सबके सामने फूट फूट कर रो पड़े। पड़ोसियों का कहना है कि सोमवार से पार्थो घर से लापता थे। मंगलवार को उनकी लाश मिली। एक और ऐसे ही फैन की कहानी बराबर सुनाई जा रही है, जो दुनिया छोड़ने के पहले जॉय जुबिन का नारा लगा रहे थे। जुबिन गार्ग सिर्फ कलाकार नहीं थे, असमिया लोगों के दिल के बेहद करीब थे। उनकी मौत ने उनके चाहने वालों के दिल में टीस पैदा की और अब उनके नाम पर हो रही ये दर्दनाक मौतें एक सवाल छोड़ रही है। क्या किसी कलाकार से इतना गहरा लगाव मौत तक पहुंचा सकता है? मनोविज्ञान में इसे कहते हैं पैरासोशल रिलेशनशिप। ऐसा एक तरफा रिश्ता होता है जहां हम किसी पब्लिक फिगर को अपना मान लेते हैं, लेकिन वो हमें जानते तक नहीं। यही एक तरफा जुड़ाव लाखों फैंस की ज़िंदगी में गहरा असर डालता है। लेकिन जुबिन से इतना जुड़ाव क्यों? क्या ये सिर्फ एक पैरासोशल रिलेशनशिप है? असल में दुख सिर्फ एक कलाकार के जाने का नहीं है, एक गाइड के जाने का है, एक दोस्त के जाने का है। जब 2019 में CAA के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे, हिंसा, हंगामा, तोड़फोड़ हुई, तब उस वक्त जुबिन गार्ग उनमें से एक थे जो लोगों को अहिंसा यानी नॉन वायलेंस अपनाने की अपील कर रहे थे। असल में जुबिन सिर्फ नाम के तौर पर मौजूद नहीं होते थे, बल्कि उनकी प्रेजेंस हर तरह से दिखती थी। म्यूज़िक से भी, आवाज़ से भी और उनके एक तटस्थ अंदाज से भी। इन चीज़ों के साथ जुबिन लोगों में गहराई तक जुड़ जाते। एक बार एक कल्चरल प्रोग्राम में असम साहित्य सभा ने जुबिन गार्ग को एक हैम्पर में मुल्तानी मिट्टी और कॉस्मेटिक्स के सामान दिए तोहफे में। ये उनका जुबिन के प्रति सम्मान जताने का एक तरीका था। लेकिन किताबों के शौकीन जुबिन को ये देखकर बहुत बुरा लगा। क्यों? इसका जवाब जुबिन ने खुल कर दिया। बताया कि मुझे लगा हैम्पर में किताबें होंगी। गायिका अंतरा नंदी बताती हैं, जब वे 9 साल की थी तब वो एक दिन एक सीडी की दुकान पर पहुंची। शॉपकीपर से उन्होंने कई शैलियों के गीत की सीडीज़ मांगी, मतलब असमिया संगीत की विभिन्न शैलियाँ जैसे ज्योति संगीत, रभा संगीत, बौर गीत के अलग अलग एल्बम्स मांगे। दुकान वाले ने उन्हें वो सब एल्बम्स दिए। वे सब जुबिन गार्ग की थी। इस वाकया से आपको जुबिन गार्ग की वर्सेटैलिटी का अंदाज़ा हो गया होगा। क्या आपको पता है कि पीटा इंडिया जुबिन गार्ग को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड दे चुकी है? इस सम्मान के मिलने के पीछे एक कहानी है। मई 2018 में गुवाहाटी के विख्यात कामाख्या मंदिर में जानवरों की बलि की प्रथा के खिलाफ जुबिन ने आवाज़ उठाई और कहा कि धर्म के नाम पर यह प्रथा खत्म होनी चाहिए। कई बातें ऐसी भी कही जिससे मंदिर के पुजारियों को काफ़ी बुरा लगा और कहा कि जुबिन गार्ग अगर अपने गानों पर ही फोकस करे तो बेहतर रहेगा। लेकिन जुबिन ने हमेशा की तरह उन बातों पर फोकस किया जिस पर वो करना चाहते थे। असल बात है कि जुबिन ने सिर्फ ये बातें कही नहीं, बल्कि लोगों ने इन बातों को माना, समझा और समाज में इन पर डिस्कशंस हुए। इन बातों से असम के लोगों की एक बड़ी तादाद को ये लगने लगा कि जुबिन गार्ग असल में वो बात कह रहे हैं जो लाखों असमीज दिल में महसूस करते हैं, लेकिन कभी कह नहीं पाते।
बात सिर्फ कला से प्रेम करने वालों की नहीं है, कला के कई क्षेत्रों की हस्तियां जुबिन के विचारों से जुड़ी हुई थी। अब जब वो नहीं रहे, एक सच का सामना करना पड़ेगा जो मानना बहुत मुश्किल है। असम में उनके फैंस के लिए अब उन जैसा कोई नहीं बचा जो उनकी बातों को बहुत दूर तक पहुंचा सके। जुबिन दा की मौत एक कल्चरल लॉस तो है ही, लेकिन असम के लोगों में सबसे बड़ा डर ये है कि उनकी आत्मा यानी कलेक्टिव कॉन्शियंस में भी एक बड़ा गैप आ गया है। अब कौन है जो उनकी तरह डट कर खड़ा रहेगा? आज सबकी आंखें यूं ही नहीं नम है। जुबिन दा ने कभी अपने लोगों को छोड़ा नहीं, यही रहे, लड़े, गाए और डटे रहे। अब असम के लोगों की बारी है उन्हें अपने बीच जीवित रखने की, अपने कामों के जरिए। जुबिन दा का परिवार यही मानता है। बाकी उनके गाने जैसे आऊं खी जून मूर, माया माथु माया, नोहोले पोरिसॉय हियारे हमें कुछ वक्त की राहत तो देते रहेंगी। जुबिन गार्ग को लुइट कॉन्थो बुलाया जाता है, जिसका मतलब है ब्रह्मपुत्र की आवाज़, और ब्रह्मपुत्र की तरह ही उनकी यादें भी बहती रहेंगी। कैमरे के पीछे है प्रशांत, मैं हूँ आकांक्षा गोगोई। आप देखते रहिए द लल्लन टॉक।